हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल देखो एक्चुअली कल मैट्रिक्स में शुरू किया था तो क्या हुआ था, वजह क्या थी मैट्रिक्स में, तो इशू आ रहा था ये साउंड की इशू हो रहा था ना। तो आज से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। आज से देख लो सब अपना अपना है ना मोबाइल सही से और कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, ठीक है। आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। जो काफी ये बहुत सिंपल टॉपिक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप आसानी से इस पे सवाल पे स्कोर है ना, मतलब बोर्ड में भी स्कोरिंग कर सकते हो, ठीक है। इसकी बहुत इजी सवाल आते हैं, ठीक है। चलो भाई, आवाज सबको मिल रहा है? सबको ये आवाज मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो आज मैट्रिक्स को हम लोग अच्छे से है ना देखेंगे, जीरो लेवल से बिल्कुल, है ना। ये क्या है भाई? चलो तो मैट्रिक्स हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ये मूवी वाला मत समझ जाना। कुछ लोग बच्चा है ना, मैट्रिक्स एक मूवी भी है हॉलीवुड की, बट वो मत समझना। ये मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स है, इसका अलग मीनिंग होता है, ठीक है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये अरेंजमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया जाता है। अब जरा देखो इसको अच्छे से भाई, देख लो सब कुछ दिख रहा है सबको अच्छे से, पूरा ये वीडियो सही से आ रहा है। जैसे आप ये जरा देखो, मैं फिर इसका डेफिनेशन लैंग्वेज भी लिख दूंगा, लेकिन इसको मीनिंग समझो आप, मैथमेटिकल मीनिंग इसका समझो। ये मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट, ये जो है ना, ये 1 1 का मतलब क्या समझते हो? ये जो है ना सब टाइटल, ये देख रहे हो ना सब, ये वाली 1 1, ठीक है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की एलिमेंट है, डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट रो बट nth कॉलम की एलिमेंट है, ठीक है। अब इसी तरह मान लो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम की एलिमेंट है, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम की एलिमेंट है, डॉट डॉट डॉट, ये सेकंड रो है बट nth कॉलम की एलिमेंट है, ओके। अब देखो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम की है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम की है, डॉट डॉट डॉट, ये थर्ड रो और nth कॉलम की है, ठीक है। बात समझ में आई? डॉट 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 डॉट, अगर मैं इसी तरह कहूं तो मैं mth रो तक ले जाता हूं, mth रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, mth रो nth कॉलम, ठीक है। ये जो हमारी एक मैट्रिक्स है, इसको बॉक्स ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन सभी और इसके अंदर जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि जहां तहां भर देंगे, नहीं। ये जो है ना, ये रो इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको सेकंड जो हॉरिजॉन्टली है उसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसी तरह mth रो है, कॉलम 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और भी बीच में है nth कॉलम। ये जनरलाइज मैंने मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। तो ये समझिए, अब इसको अगर m है, mth रो है और nth कॉलम है, तो इसको ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गई, ठीक है। ये mth m by n ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, इसको पढ़ा जाता है m by n या m क्रॉस n, m इंटू n नहीं पढ़ते, ठीक है। अब पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। रटाया रटाया चीज आप मत करो, ठीक है। कुछ भी पढ़ो बट इसका मतलब समझो, ठीक है। ये समझने का मतलब है कि आप m इंटू n या m क्रॉस n या m बाई n का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये ऑर्डर बताता है कि इसमें कितने रो है। m हमेशा रो बताता है, जो पहली वाली लिखी होती है वो हमेशा, है ना, जो सब टाइटल है ये सब, है ना, तो ये हमेशा रो बताती है और ये कॉलम, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इसको कैपिटल A B C D A X Y Z से आप डिनोट करते हो। इसको और भी तरीके हैं इसके, ठीक है। तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो क्या है बच्चों? मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एक क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जो वो या तो वो नंबर रियल हो या कॉम्प्लेक्स, कोई भी नंबर होगा, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। अगर अच्छी बात है कि अगर इसमें रियल नंबर, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो अगर रियल नंबर होते हैं तो वो रियल मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आ गई बातें? तो ये मैट्रिक्स, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। पहले आप लिख ही लो अच्छे से ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ये सब्सक्रिप्शन ये बताता है कि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, ठीक है। सारे मैं डिटेल नोट्स में भी लिखा दूंगा इन सभी चीजों के, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अरे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और भी इसको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट रो nth कॉलम, ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, सेकंड रो nth कॉलम, ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, थर्ड रो nth कॉलम, इसी तरह डॉट 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 देते जाओ, ठीक है। अब ये है कि mth रो है फर्स्ट कॉलम है, mth रो है सेकंड कॉलम है, mth रो है थर्ड कॉलम है, डॉट 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 mth रो है nth कॉलम है, ठीक है। ये मैट्रिक्स को ऐसे ये स्मॉल ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। तो इंडिया में इंडियन जो राइटर है मैथमेटिशियन का, मैथमेटिक्स जो है, जो मैथमेटिक्स की राइटर होते हैं मैथमेटिशियन जो है, वो इंडियन मैथमेटिशियन ये वाली नोटेशन को ज्यादा है ना लिखते हैं, और ये वाली, ठीक है। इस ये भी हो गई m/n की, ठीक है, इसमें भी m रो है और nth कॉलम है, ओके। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, देखो आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट रो, भाई दिखाई पड़ रहा है यहां तक, देख लो, ठीक है, फर्स्ट रो nth कॉलम, ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, सेकंड रो nth कॉलम, ठीक है। ये अभी कुछ नहीं, बस अभी समझना है, मैं है ना, अभी कुछ विशेष नहीं बता रहा हूं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, थर्ड रो nth कॉलम, इस तरह से। मान लो इसमें mth रो है फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, mth रो nth कॉलम, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है वो डबल डिटरमिनेंट का जैसे साइन होता है ना, उसका डबल इस तरह से दिया जाता है, डबल, दो वर्टिकल लाइंस है डबल डबल की, ठीक है। तो ऐसे ही को मैट्रिक्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में, इन सभी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? इन सभी का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो ए मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, AIJ, ठीक है, AIJ, ये मैट्रिक्स आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और m/n का है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके एलिमेंट है ना, IJ जो भी हो वो एलिमेंट, ये सब जैसे 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 जो भी है, जो जिस ऑर्डर का लिखना है उस ऑर्डर से आप लिख सकते हो, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। बेसिकली मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबर को अरेंज करने का तरीका है वो m/n का ऑर्डर, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये बड़ा सिंपल मैट्रिक्स है, ठीक है, यही मैट्रिक्स है, बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या क्या चीज है वो बताऊंगा, नोट में लिखा कर है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैट्रिक्स समझ में आ गया, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ, तो यही मैट्रिक्स है भाई, वो किसी भी ऑर्डर का होगा, तो मैं नोट में वही तो लिखने वाला हूं, इन सभी को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतने तरीके से डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, अब नोट में लिखेंगे, ठीक है, इससे आपका रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पे नोट में हम लोग लिखते हैं, आप लोग नोट्स में जरूर भी लिख लें, नोट कॉपी में भी उतार लेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें क्या जरूरी है, ठीक है, नो नीड टू नेसेसरी m इक्वल टू n, यानी m और n को बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, अगर हो भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नो नीड टू नेसेसरी m बराबर n, अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे डिटरमिनेंट जैसा हम लोग नहीं पढ़ते, डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बट इसमें कोई जरूरी नहीं है। दूसरी नोट्स ये है कि भाई है ना, मैट्रिसेस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, भाई मैट्रिसेस भी, मैट्राइसेस देखो, मैट्राइसेस इज ए प्लूरल फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी मैट्रिसेस। जैसे मैट्रिसेस की बात आएगी तो समझ जाना कि एक से अधिक मैट्रिक्स का बात हो रहा है, तो इससे ये भी जरूरी जानना है कि मैट्रिसेस एक्चुअली होता क्या है भाई, तो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। यानी जहां भी मैट्रिक्स हम अगर बात करेंगे मैट्रिसेस की, तो समझ जाना कि एक से अधिक मैट्रिक्स का उन्होंने बात कर रहा है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरी नोट्स है कि अगर आपको पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, मान लो ए आई जे, और ये है आपका m बाई n ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये पता क्या हो जाएगी, सिंपल m इंटू n हो जाएगी, जितना रो है उतना कॉलम, उसके हिसाब से। जैसे आप एग्जांपल देखो 1 2 3 4, आप जरा देखो एक मैट्रिक्स है ये प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में अगर पूछ दिया जाए आपसे कि एलिमेंट कितना है, इसमें एलिमेंट कितना है, तो आपको पता है ये कितना ऑर्डर का, ये समझना जरूरी है। ये एक रो दो रो है, अब कॉलम कितने हैं 1 2, 2 बाई 2 की है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आपको पता है क्या होगा, मैंने बताया कि भाई आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, इससे बेहतर है कि इसका ऑर्डर ही को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 4, और 4 ही एलिमेंट तो है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 ही। समझ में आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे अगर पूछा जाए तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऑर्डर में तो समझते हो ना कि किस रो और कितने रो है कितने कॉलम है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे देता है, आप देख सकते हो, ठीक है। चौथी बात है भाई, चौथी बात यह है कि अगर इफ ऑल एलिमेंट्स in a मैट्रिक्स A, मान लो ए आई जे है, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है m बाई n का, अब अगर इसकी एलिमेंट जो है वो सारा रियल है, वो क्या है, आर रियल। अगर रियल है, रियल समझ रहे हो, रियल नंबर, इसे बचपन में पढ़ाया गया था, रियल है, देन डिटरमिनेंट, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स, ठीक है। ये रियल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। जब उसकी सारी एलिमेंट क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, सारा मैट्रिक्स, सारा एलिमेंट इसके रियल हो जाए तो रियल मैट्रिक्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो फिर कॉम्प्लेक्स होगा, अदरवाइज, है ना। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, तो यहां तक ये समझ गया कि ये ऑर्डर को डिनोट करता है, भाई ये ऑर्डर को डिनोट करता है, ठीक है। कितने ऑर्डर को पता चल जाएगा, कितने रो, ये हमेशा पहली वाली जो है ना m, वो हमेशा रो को इंडिकेट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है कॉलम को हमेशा, अब यही हमेशा लिखना है, उल्टा पुल्टा करके नहीं लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये है मैट्रिक्स। अब समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करने का एक तरीका है। अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट बात तो मैंने लिखा ही नहीं, पांचवी, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, इसके पास कोई वैल्यू अपनी नहीं होती है, डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है इसके, ठीक है। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, इसके पास वैल्यू नहीं होती। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिजिक्स में भी इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत है ना, इसकी एप्लीकेशन आपको और भी सब्जेक्ट में जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स था, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, समझ में आ जाएगी। इसके वजह सवाल कराएंगे तो आपको और भी नोट्स में और भी कुछ लिखने का है ना, कुछ है, मैसेज किया बच्चों को नहीं ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन। अगर तुमसे एक और भी बात पूछा जाए, ये तो मैट्रिक्स की बात हो गई कि मैट्रिक्स ऐसा होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल, हाँ, इसका नोटेशन देख लो जरा, और भी नोट्स में लिखता हूं। 5 हो गई, 6 नोटेशन में लिखो, नोट है ना, 6 में लिखोगे नोटेशन इसकी क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का क्या है ना, कैपिटल A B C डॉट 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 x बाई z, है ना, अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट से लिख, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है भाई A, इसको मैट्रिक्स 1 2 3 4, है ना, आप B भी लिख सकते हो, कुछ भी दे दो, कोई भी x y z में कुछ भी दे दो, है ना, वही 26 लेटर से ही, कैपिटल लेटर से, लेकिन ठीक है, और स्मॉल लेटर से उसकी एलिमेंट भी होती, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये भी मैट्रिक्स है आपका, ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, और ये 2 बाई 3 की मैट्रिक्स है। देखो इसमें 2 ही रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये 2 ऑर्डर का भी बोल सकते हैं ना, ये 2 बाई 2 ऑर्डर इसको बोलते हैं, ये 2 बाई 3 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका, ठीक है, ये नोटेशन हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं कि भाई मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा। आपको बोर्ड बेस्ड सवाल आपको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
तो अब सिंपल, कोई भी बोर्ड हो कोई मतलब नहीं है, बनता है, ठीक है। सीधे भाई अगर जेई क्या पढ़ रहे हो तो भाया 11 है ना 12th होते हुए जाएंगे। जैसे मेरे को जाना है ना मुंबई जाना है तो है ना बहुत सा, जैसे दिल्ली जाना है तो कानपुर या तो भी और भी है ना, ऐसा नहीं कि उड़ के चले गए, वैसा नहीं, ये भाया चलेगा, इंक्लूडिंग बोर्ड भी है, इसलिए आप टेंशन ना लिए, बोर्ड वाले बच्चे भी अच्छे से देखें, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स को, है ना। यहां से सब लोग समझो बेसिकली हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। देखो भाई आप समझो, जैसे मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या बता रहा हूं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, ईंट की, है ना, बालू की, सीमेंट की, छड़ की। तो इसी तरह मैट्रिक्स को करने के लिए क्या, इतना तो आइडिया होना चाहिए भाई, एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, ऑर्डर भी आपको बोलेगा कि इस ऑर्डर का बनाइए। अरे घर भी बनाना है तो 3 BH का बनाना है, 2 BH के बनाना है, समझ रहे हो ना। तो रियल लाइफ से रिलेट करो, मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो आपका क्या करना है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जैसे ही बोलेगा भाई कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई एलिमेंट भी दिया रहेगा, ऑर्डर भी दिया, बोलेगा कि ऑर्डर इतना ऑर्डर का आप कंस्ट्रक्ट करो, तभी ना। जैसे बोलेगा घर बना दो तो आप बना दोगे क्या, नहीं ना। आपको बोलेगा सर 2 BHK बनाओ या 3 BHK बनाओ, जो भी हो बोलेगा। तो यहां भी मैट्रिक्स का वही हाल है कि कंस्ट्रक्ट अगर करते हैं मैट्रिक्स को तो वो आपको दे देगा, एलिमेंट दे देगा भाई, और आपको ऑर्डर भी दे देगा कि ऑर्डर, इतने ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट ये है, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो उसी पे मैं सवाल 2 3 4 करवाता हूं, उसके बाद में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, और टाइप्स भी कुछ कुछ आसान है और कुछ कुछ अच्छे है ना, टाइप्स पढ़ेंगे भी, स्पेशल टाइप्स भी पढ़ेंगे। बस इतना ही मैट्रिक्स है, कोई विशेष है नहीं, मैट्रिक्स बहुत आसान है, और स्कोरिंग ये टॉपिक है, ठीक है भाई। अजय वो थोड़ा सेल फोन देना। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करने बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको सवाल दे रहा हूं, ठीक है। किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, आप आराम से देखो, है ना, मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। अब मैं सवाल देता हूं, यहां तक तो कोई परेशानी किसी बच्चों को नहीं, अगर दिक्कत है तो बोलो। चलो देखियो बच्चों, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट अ, सवाल मैं दे रहा हूं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ थ्री बाई फोर, इसको पढ़ते हैं कैसे डियर, 3/4, 3 into 4 नहीं पढ़ेंगे, 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स 3/4 की कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। हुज एलिमेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे लिख दिया है, whose elements are given by aij equal to 2i plus 3j, ठीक है। ये सवाल है आपका, ठीक है। ये भी जेई मेन का भी सवाल है, जेई मेन का सवाल है, ठीक है। चलिए, तो समझो कंस्ट्रक्ट अ 3/4 तो हम लोग कैसे करेंगे, मेरे हिसाब से देखो इसको कैसे करना है, ठीक है। भाई 3/4 का मतलब क्या समझते हो भाई, कि 3 रो होना चाहिए। अरे कितने रो होना चाहिए, 3 रो, एक यहां, तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है। और कॉलम कितने होने चाहिए, 4, 1 कॉलम
2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम, यानी एक एलिमेंट यहां होगी, यहां भी 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 होगी। ठीक है, कितने रो हो गए? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कॉलम कितने होंगे? 1 2 3 4। अब यहां जो एलिमेंट होगा उसका क्या नाम होगा बताओ? अरे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में तो है ये। ठीक है, ये फर्स्ट रो। अब ये क्या होगी बताओ? ये तो रो फर्स्ट ही है ना, सभी के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये होगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये होगी फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब ये होगी क्या? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, और ये होगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये होगी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा से दिख रहा है? ठीक है, फिर से देखो बच्चों कैसे करना है। आपको तो 3 रो लेनी है, 3 रो लेनी है, तो ये समझ में आ गई होंगी बातें आपको कि एक तो यहां लेंगे भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पे 1 रो, 2 रो, 3 रो, लेकिन कॉलम कितने लेने हैं? 4 लेने हैं। तो आप कॉलम अगला होगा, एक कॉलम फर्स्ट, एक कॉलम सेकेंड। तो ये रो तो फर्स्ट ही है ना, कॉलम सेकेंड, रो फर्स्ट, कॉलम थर्ड, रो फर्स्ट बट कॉलम 4। अब ये हो गई। अब इसी के अंदर इसके सारे फुलफिल कर लो। ये कितनी हो जाएगी बताओ? अरे सेकेंड रो वाली है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ओके, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब इन सभी एलिमेंट को निकालना है, क्योंकि एलिमेंट तो दे रखा है ना प्यारे बच्चों। देखो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? ए हुज एलिमेंट्स, देखो ये वाली दे रखा है। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू दे रखा है 2i प्लस 3j। ठीक है, मतलब कि i का जो वैल्यू है ये वाला अगर निकालूंगा तो i का वैल्यू 1 है और j की वैल्यू ये 1 है। तो यहां अगर 1 1 पुट करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? अरे ये देखो ना, यहां पर रफ कर लो। ये क्या, ये सब टाइटल, ये सब्सक्रिप्शन क्या बताती है कि भाई कौन सा रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट निकालना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट निकालना है। तो यहां में फर्स्ट आई के जगह 1 है, जे के जगह आई हमेशा रो को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये वाली जो है ना जे जो है वो हमेशा कॉलम को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं 1 1 निकालूंगा प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगी 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 1, चूंकि आई और जे 1 1 ही है, बाकी ये 2 और 3 तो कांस्टेंट है। तो ये 2 इंटू 1 कितनी हो जाएगी 2, और 3 इंटू 1 कितनी हो जाएगी 3, 3 2 कितनी हो जाएगी ये 5। तो ये वाली एलिमेंट यहां 5 लिख दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, और यहां निकालूंगा क्या, ये वाला निकालो 1 और 2। तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 2 है ना। अरे जे की जगह देखो ना 2 है, जे की जगह क्या है 2 है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगी 2 2 जा 1, 2 1 जा 1 2, और प्लस 3 2 जा 6 और 2 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहां पे 8 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलो, अरे क्या कर रहे हो, क्लास चल रहा है ना। 1 3 बाहर में बात करो। तो 1 3 निकालना है भाई, तो यहां पे देखो आप डायरेक्टली आप कर सकते हो 2 इंटू 1, अरे 2 इंटू 1 और 3 इंटू 3, 9 और 2 कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो यहां पे आप 11 दे सकते हो। ठीक है, और ये वाला निकालो 1, इसकी जगह 1 रखो तो ये 2 ही हो जाएगा, और ये 12 2 14 हो जाएगी। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गई बात। अब रखो 2 1, तो बेटा i के जगह 2 रखाएगा और j के जगह 1 रखाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 3 7। ठीक है, और ये 2 2 जा 4 और 3 2 जा क्या हो जाएगा, अरे ये 4 और ये 6 10 हो जाएगी। ठीक है, और ये 2 3 2 9 और 4 13 हो जाएगी। इसी तरह समझ में आ गया, ये i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 4 है, तो j यहां रखाएगी। 4 3 12 और 2 2 जा 4, 12 4 16 हो जाएगी। ठीक है, अरे ये पैटर्न पकड़ा रहा है तो मैं डायरेक्टली देखो ना 5 2 7, इसका मतलब है कि आगे 9 होगा। ठीक है, अब 3 ही रो तो है, अरे 9 होगा ना। देखो तो 3 दूना 6 और 3 9, देखो ना इससे पैटर्न पकड़ा गया। 5 2 7 8 2 10
11 दो 13, 14 दो 16, इसका मतलब ये 5 दो 7, 7 दो 9, ये दो दो का डिफरेंसेस है, ठीक है। तो 8 दो 10 और 10 दो 12 और 13 दो 15 और 16 दो 18, ऐसा ही आएगा। आप चेक कर लो जरा, एक चेक करता हूं, 4 दिया 12 और 6 12 6 18, बिल्कुल सही है। ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गई 3x4 की मैट्रिक्स, जब आपका एलिमेंट और ऑर्डर दिया हुआ है। तो ऑर्डर यहां पे दे रखा था और है ना, ये एलिमेंट दे रखा था, कंस्ट्रक्ट कर दोगे। ये आपके बोर्ड में भी आएंगे, ठीक है। ये बहुत पहले जेईई में पूछ चुका भी सवाल है, ठीक है, पूछा हुआ भी सवाल है। बात समझ में आ गई। और एक सवाल आपको खुद देते, एक सवाल आपको खुद, हाँ बिल्कुल जरूर लगे। 9 से 10 हम मिलेंगे। 9 से 10, ठीक, रात में, अच्छा ठीक, ठीक है। अमित सर भी 9 से 10 कल आएंगे लाइव, ठीक है। चलो तो देखो प्यारे बच्चों, अब है, फिर मैं एक सवाल देता हूं, इस पे करवाता हूं। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया कि आपको घर बनाना है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि अच्छा ईटा चाहिए, बालू चाहिए। तो भाई मैट्रिक्स बनाना है तो आपको क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए और एलिमेंट चाहिए, जो कि दोनों दिया रहेगा प्यारे बच्चों। ऑर्डर दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, एलिमेंट भी दिया रहेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ये दिया रहेगा, इससे पता चल जाएगा आई जे है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम है। जिस रो और जिस कॉलम की एलिमेंट निकालनी है वहां पे रखना पड़ेगा। जैसे ये वाली एलिमेंट निकालनी भैया 2x2 की 2 है ना, 8 की निकालनी, मतलब ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड यहां रखूंगा और यहां सेकंड भी रखूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये कंस्ट्रक्शन करने का ये तरीका है, ये आपका एक बोर्ड में सवाल पूछेगा, ठीक है। चलो मैं फिर एक देता हूं, जो आप लोग बनाएगा, कितना फास्ट बनाते हैं ये जरा देखना होगा मुझको, ठीक है। देखते हैं कौन जवाब देता है वो मैट्रिक्स। लेकिन तुम लोग कमेंट में लिखोगे कैसे, अरे A11 A22 इस तरह से लिख लेना ना, ठीक है। मैं अभी देता हूं सवाल फिर से। तो ये सिंपल, अभी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर उसकी वैल्यू निकालने की बोलेगा तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही होता है नहीं। तो अगर कोई बोल दे तो आप समझदार हैं, नहीं तो फिर निकालने लगना डिटरमिनेंट जैसा, कहेगा बेवकूफ है क्या। ओके चलते हैं, फिर एक सवाल है आपको मैं देता हूं, आप बनाइएगा जरा इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by AIC इक्वल टू दे रखा है हाफ मॉड ऑफ -3i प्लस j, ठीक है। मॉड का प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, 12th में चले गए तो थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि माइनस की क्वांटिटी भी प्लस होकर आती है, ठीक है। समझ में आ गई। तो आपको बनाना है, ये कंस्ट्रक्शन करना है भाई 3x4 का, ठीक है, 3x4 का, और आपका एलिमेंट दिया हुआ है, तो आप बनाएं कृपया इसको, ठीक है। चलिए बनाइए, अब सब लोग मिला लीजिएगा, मैं फास्ट कर देता हूं यहां पे, है ना, देख लो कैसे करना है, जरा फिर से एक बार देख लो, है ना, सॉल्यूशन कैसे करना है। अरे वेरी सिंपल, पहले आप क्या करो प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स ले लो, है ना, 3x4 की ले लो, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 3x4 का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो 3 रो होगा, तो एक एलिमेंट यहां होगा जो फर्स्ट रो, है ना, और एक एलिमेंट यहां होगा जो सेकंड रो में, और एक एलिमेंट यहां होगा जो थर्ड रो की है। और ये कॉलम कौन सी है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट की जगह होगा, ठीक। अगला भी कॉलम देना है, ठीक है। अगले कॉलम कितने होंगे आपको पता है, कॉलम कितने होंगे, 4 कॉलम। देखो ये कॉलम को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो भाई यहां भी एक एलिमेंट होगा जो फर्स्ट रो में लेकिन सेकेंड कॉलम में है, यहां भी एक एलिमेंट होगा जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में होगी, यहां भी एक एलिमेंट होगी जो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में हो जाएगी। अब ये हो जाएगा, ठीक है। अब हो गई बात, समझ में आ गई। अब यहां एलिमेंट अब फुलफिल करो, एक एलिमेंट यहां भी होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, अरे एक यहां भी होगा, एक यहां भी होगा, एक यहां होगा, तभी तो होगा। इसके सामने पूरा कंप्लीट
है ना। चलो तो ये क्या होगी बताओ, सेकंड रो में है और कॉलम कौन सा है, सेकंड में। ये सेकंड रो में है लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड में। सेकंड रो में है बट कॉलम कौन सा है, फोर्थ कॉलम में। ओके, अब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम और ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम में। बात समझ में आ गई, ये वाली और ये वाली की वैल्यू सब एलिमेंट का दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आप निकाल सकते हो, अगर i की वैल्यू 1 रखोगे और j की वैल्यू 1 रखोगे तो भाई 3 इंटू 1 3 हो जाएगी, अरे 3 इंटू 1 3 हो जाएगी और प्लस 1, तो -3 में से +1 जाएगी -2 होगी और -2 की मॉड क्या होती है 2 और 2 से 2 कट जाएगी तो 1 हो जाएगी। ये तो हमारी आ गई भाई, ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, ठीक है। 1 और ये वाला निकालो 1 2, मतलब i के जगह 1 रखोगे तो ये -3 हो जाएगी, अरे यहीं पे थोड़ा सा कर लेता हूं, -3 हो जाएगी। अब प्लस j के जगह 2 रखूंगा तो 2 हो जाएगी ये, ठीक है। अब इसकी मॉड तो -3 में से +2 जाएगी -1 और -1 की भी मॉड 1 ही होती है और 1 इंटू हाफ ही तो होगी, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो अब ये वाला एलिमेंट निकालूंगा तो i के जगह 1 रखूंगा तो ये तो -3 ही होगा, अब प्लस j के जगह 3 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगी भाई, और 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो तो 0 ही होता है, ठीक है। चलिए अब आइए 1/4, मतलब i के जगह 1 तो -3 इंटू 1 -3 ही होगा और प्लस j मतलब 4 में से -3 जाएगी 1, अरे होगी ना, और 1 की मॉड 1 और 1 इंटू हाफ ही तो होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अब आइए ये वाली, तो i के जगह 2 रखूंगा तो ये -6 हो जाएगी, अरे 2 3 जा 6 -6 होगी ना, और 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगी कितनी, -5 हो जाएगी, और -5 का मॉड से अगर निकालोगे तो +5 हो गई, और +5 इंटू हाफ करोगे तो ये 5/2 नहीं होगी क्या, अरे हो जाएगी ना, ठीक है। अब ये 2 अगर आप 3 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगी बच्चों, और 2 j के जगह 2 रखोगे तो अब कितनी हो जाएगी बताओ, -6 + 2, अरे -6 + 2 कितनी होगी, -4 होगी, और -4 को जब मैं मॉड से निकालूंगा तो क्या होगा, 4 होगा, और 4 को मैं जब हाफ से डिवाइड करूं, हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो अब ये वाली में एलिमेंट यानी i के जगह 2 है तो 2 इंटू 3 -6 हो जाएगी, और प्लस j के जगह कितनी है, 3 है, तो 6 में से 3 जाएगी, -6 में से +3 जाएगी तो -3, और जैसे ही वो मॉड से ओपन होगा, जब मॉड से निकालूंगा तो वो +3 होकर आएगा, तो ये 3/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अरे ये तो जोड़ घटाव करने की चीज है, ये तो है ना। चलो लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं, ठीक है। अब ये वाली आ जाओ 2 4, अरे i के जगह 2 रखोगे तो -6 हो जाएगी ये, और j के जगह आप 4 रखोगे तो देखो क्या होगा प्यारे बच्चों, -6 में से 4 चली जाएगी, -2 होगी, और -2 का मॉड क्या होगी, +2, और उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 नहीं आ जाएगी क्या, अरे ऐसे होगी ना, 1/2 2 कट गई, 1/1 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलो अब ये लिखो i के जगह 3 तो ये 3 में मल्टीप्लाई होगी भाई तो -9 हो जाएगी, और +1 तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, इसकी मॉड तो अरे 9 में से +1 चली जाएगी तो -8, और -8 की मॉड क्या होगी, +8, और 8 में से 2 से डिवाइड पड़ जाएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगी वो, ठीक है। चलिए अब ये 3 3 या 9 ये तो होगा, बदलेगा ये 2 तो यहां पे 2 हो जाएगी, तो 9 में से 2 जाएगी -7, और -7 की मॉड होगा +7 तो 7/2 हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये आ जाओ 3 मतलब ये तो 9 होगा, अब यहां पे 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी मॉड 9 में से 3 जाएगी, -9 में से +3 चली जाएगी, -6 होगी, और -6 की मॉड 6 होगी, और उसको 2 से डिवाइड कर दोगी तो ये क्या हो जाएगी बताओ, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 इंटू 4 तो ये तो 9 होगा बट यहां पे 4 हो जाएगी। अब बताओ 9 में से 4 चली जाएगी भाई तो -5 होगी ना, और -5 की मॉड क्या हो जाएगी, +5 तो 5/2 हो जाएगी। ये आपका मैट्रिक्स आपका ये बन गया 3/4 ऑर्डर, जिसकी एलिमेंट ये होगी, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो आसानी से, आपका 2 मार्क्स की सवाल होगी बोर्ड में, और जेईई में तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होता है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो आप कंस्ट्रक्ट, उम्मीद करता हूं कि आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे। ये आपने सीखा आज मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना है। ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है 3/4, ठीक है, मतलब इसमें 3 रो है 4 कॉलम है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता था 2 रो 2 कॉलम,
सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स में ऐसा कोई जरूर नहीं है, कुछ भी रो कुछ भी कॉलम हो सकता है, समथिंग इनटू समथिंग क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका कंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका था, ऐसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई लफड़ा नहीं है, आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग टाइप। ठीक है, अब हम लोग टाइप जरा पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग है ना रो और कॉलम के हिसाब से हम लोग टाइप पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्पेशल टाइप, हालांकि बोर्ड में जो यूज होगा वो सिंपल सिंपल का ही यूज होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग जेई का सवाल बनाएंगे तो वो क्या होगा, जेई का जब सवाल करेंगे तो स्पेशल टाइप का आपको मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं पहले है ना सिंपल सिंपल। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, पहला टाइप मैं पढ़ा रहा हूं, पहला टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका हिंदी भी जरूरत नहीं। ठीक है, बस समझो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, मैथमेटिक्स को हिंदी में थोड़ा भी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स प्यारे बच्चों क्या होता है ना, अ मैट्रिक्स, मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of column। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है भाई, एक इक्वल, यहां पे जरा देखो इक्वल। ठीक है, इक्वल रो और रो जितना होना चाहिए उतना ही कॉलम। स्क्वायर का मतलब वही। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल समझो प्यारे बच्चों कि भाई 1 2 3 4, तो आप जरा देखो एक मैट्रिक्स है वो कितनी बाई कितनी का है, बताओ किस ऑर्डर का है, 2 बाई 2 का है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स इसको भी बोल सकते हो, आपको 2 बाई 2 बोलने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर बोलने की जरूरत है, लेकिन आप बोलो मैट्रिक्स में। ठीक है, बी वाला एक मैट्रिक्स और भी लेता हूं, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जरा मैट्रिक्स देखो प्यारे बच्चों, ये 3 बाई 3 की है। तो यहां पे नंबर ऑफ रो, ये तो रो है, ये तो रो बोलते हैं इसको, और कॉलम, रो कॉलम सेम, रो कॉलम सेम। तो ऐसे कितना सिंपल है, दैट्स इट। इसको पढ़ने की जिंदगी में जरूरत नहीं है क्या, एक ही बार तो पढ़ लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना जरूरी है। ये वाली, ये रो और ये कॉलम, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। और वो कोई कुछ भी हो सकता है, अगर 2 है तो 2 की हो सकती, 3 ऑर्डर की हो सकती है, 4th ऑर्डर की हो सकती है, 5th ऑर्डर, nth ऑर्डर की भी हो सकती है। बात समझ में आ रही? तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो दूसरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये समझो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, इसका रो और कॉलम बेस्ड पे ही मैट्रिक्स का टाइप यहां पे मैं भी फिलहाल पढ़ा रहा हूं, फिर स्पेशल टाइप पढ़ाऊंगा, बट अभी नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से कल तक आ जाएंगे स्पेशल टाइप में भी, टेंशन नहीं जीरो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो देखो अ मैट्रिक्स इन विच आप जरा देखो डेफिनेशन लिखने से पहले एग्जांपल जरा देख लो, आप सिंपली समझो। डेफिनेशन में ये बोलता हूं कि हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये जरा मैट्रिक्स को, सॉरी 1 2 और भी देता हूं, ये जरा मैट्रिक्स को देखो तो आपको कुछ फील हो रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है। अगर इसको ऐसे खड़ा कर दूंगा तो ये वर्टिकली हो जाएगी। तो अभी देखो फिलहाल इसमें देखो कितने रो है, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं प्यारे बच्चों, 4 कॉलम है। ठीक है, बी एक और लिखता हूं 1 2 3 4, ठीक है 5 लिख देता हूं। तो ये जरा देखो इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 5 है। तो हमेशा अगर आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिखना है तो हमेशा देखो कॉलम ज्यादा हो रहा है, किससे ज्यादा हो रहा है,
रो से हो रहा है, आप देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन रो, ठीक है। सिंपल, ज्यादा लफड़ा लेने की जरूरत नहीं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन इट्स, है ना, रो, इट्स रो। ये रो से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। रो से क्या होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आप देख पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो ना, ओके। और भी एग्जांपल ले सकते हो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ये भी देखो, इसमें रो कितनी है बताओ, 2 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो कॉलम अगर ज्यादा हो जाएगा तो समझ जाना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको देखने से ही आइडिया मिल जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। वर्टिकल थोड़ा खड़ी होती है, आपको पता है, जैसे ये वर्टिकल लाइन हो गई और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। बात समझ में आ रहा है। अब बोलिए सर अब उल्टा पुल्टा करोगे, बस सर इसको खड़ा कर दीजिए। अरे तो इस तरह से खड़ा करोगे तो ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब खड़ा करके भी देख लो, कुछ ऐसे भी पागल बच्चे होते हैं, तो लिखोगे कैसे बताओ नंबर को, समझ में आ रहा है। तो उल्टा पुल्टा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। बस समझिए कि जिसकी कॉलम ज्यादा होगा रो से, तो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन इट्स रो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो अब लिखो वर्टिकल, खुद से आप जनरलाइज कर ही सकते हो ना। वर्टिकल मैट्रिक्स, ओके। वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा, है ना, कि भाई इसमें कॉलम कम होगा, रो ज्यादा होगा। यानी अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज मोर देन इट्स कॉलम, ओके। जैसे आप देख लो ABCDEF, अरे कुछ भी ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये दे रहा मैट्रिक्स, देख लो ए एक मैट्रिक्स है जिसमें बताओ कितने रो है, 3 रो, कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है। कुछ वर्टिकल तरह दिख रहा है, ओके। और भी अच्छा से देखो, बी कोई मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये वर्टिकली दिख रहा है। अरे कितने रो है इसमें, 4 रो है, कॉलम कितने हैं, 2, तो इसमें रो हमेशा ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई, कितनी सिंपल है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली आप 0 लेवल से पढ़ रहे हो, तो आपको जेई का, मेन का भी, एडवांस का कोई भी टॉपिक हो, बहुत इजी लगे। लेकिन आप हर लेक्चर को आप देखो, ठीक है। हर क्लास आप मतलब ये बंक मत मारो, क्लास हमेशा सभी क्लास को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक दूसरे से लिंक होता है। कि मैंने जब आगे क्लास का पढ़ाऊंगा तो हो सकता है पिछले का डिस्कशन थोड़ा हो जाए वहां पे, तो अब वो नहीं पढ़ा रहेगा तो वहां पे समझना मुश्किल होगा। अब ऐसे में फिर अगर समझोगे नहीं तो फिर धीरे धीरे आप दूरियां बना लोगे पढ़ाई से, ठीक है। इसलिए बच्चों हर लेक्चर देखो, शुरू से देखो। जैसे मैट्रिक्स आज पार्ट 1 है, तो आज पार्ट 1 कंप्लीट कर लो, कुछ विशेष तो है नहीं, यहीं पे जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद भी पार्ट 2 अगर किसी बच्चा का छूट जाता है तो आप लेक्चर फर्स्ट देखो, सेकंड देखो। अगर सेकंड छूट गया तो, अगर थर्ड मतलब चल रहा है पढ़ाई और सेकंड छूट गया तो सेकंड आप देखो, ठीक है। फर्स्ट देखो, ये सब देखना जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। जरा इसको भी देख लेता हूं, ठीक है। ये हो गई 4th रो मैट्रिक्स, है ना। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता लग रहा है कि भाई अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। मैंने क्या यहां पे देखो, रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझना दोनों।
मैंने तो वहां पढ़ा दिया कि भाई हॉरिजॉन्टल, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा सर आप रो मैट्रिक्स को आपने हॉरिजॉन्टल बोला, जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला, लेकिन हॉरिजॉन्टल भी मैट्रिक्स रो हो सकता है, नहीं, इसमें सिंपली लिखा गया है, अरे मैंने हॉरिजॉन्टल पढ़ाया तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही रो हो उसमें, मैंने ये पढ़ाया कि रो से ज्यादा कॉलम होना चाहिए, ऐसा पढ़ाया, ठीक है, रो से ज्यादा क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। यहां पढ़ा रहा हूं कि रो मैट्रिक्स जो है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, इसमें एक ही रो होना चाहिए, लेकिन उसमें वैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, उसमें वो था कि भाई कॉलम ज्यादा होना चाहिए रो से, अगर रो 5 है तो वो 5 से ज्यादा लो, ये बात है ना। लेकिन यहां पे रो मैट्रिक्स में ये बात कर रहा हूं कि अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, भाई जिसमें वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, 1 2 3 4, जैसे ये ले लो बच्चों, इसमें कितने रो हैं बताओ, एक ही रो है, एक रो है लेकिन 4 कॉलम है, कॉलम से कोई मतलब नहीं, कितना कॉलम है वो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बी मैट्रिक्स लो, एक्स वाई जेड, है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, जिसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम 3 है, उससे कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हमको, इन लोगों को ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। चलो अब ये सब, अब दूसरी है पांचवी, अब समझ में आ जाएगा ओबी, ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ओके। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, सिंपल, कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ये भी जस्ट ऐसे कर दो, है ना, 1 2 3 4, देखो तो प्यारे बच्चों, अरे एक ही कॉलम तो है, रो कितने हैं 1 2 3, हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टली अलोंग गिनते हैं क्या काउंट करते हैं, रो, और वर्टिकली है ना, वर्टिकल के अलोंग क्या काउंट करते हैं, कॉलम। तो बेटा 1 2 3 रो 4 रो है, 4 रो है लेकिन कॉलम तो एक ही है, ठीक है। एक्स वाई जेड, ये जरा देख लो, ये हमारी वी दूसरी वाली मैट्रिक्स है, वो क्या है बताओ, कितने रो है, 3 रो है लेकिन कॉलम तो एक ही है, तो ऐसे वाले मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आई। तो यहां पे ये है कि कॉलम मैट्रिक्स, है ना, मे बी वर्टिकल, कॉलम मैट्रिक्स क्या है ना, कॉलम मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल, सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन वर्टिकल मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, बस सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए तो आज का, ठीक है, तो आपने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, और आपने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का डिस्कशन यहां पे किया गया, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सब आपने किस बेस पे देखा, इसका रो और कॉलम बेस पे, ठीक है। और जो अगले मैं क्लास लूंगा, ठीक है, और आज आपने ये भी पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है, और आपने ये भी पढ़ा कि कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है मैट्रिक्स को, ठीक है, और ये इससे सवाल किया जा सकता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालनी है, बहुत सिंपल है, जैसे इसमें टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, वही तो दे देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आ रहा है। तो आज भर के लिए इतना ही, अगले दिन मैं लेकर आऊंगा फिर सवाल और आगे का टाइप, स्पेशल टाइप में और भी कुछ जिसका यूज होगा ज्यादा, इन सभी का यूज बहुत कम होता है, बस सिर्फ नाम के, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो आपको हर चीज का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय।